बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, हम जितनी बात करें उतना ही कम है। आपको पता है कि नाइजीरिया में वो $14 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सेम टू सेम रह के भी दुनिया में सबसे आगे निकल गए और निकलते ही जा रहे हैं। बच्चे कुछ 2-3 मुल्कों को भी पछाड़ने वाला है। इकोनॉमी वहाँ 20 माशियत जो है पावरफुल माशियत वो वहाँ पे इकट्ठी हैं, ठीक है। 20 प्रेसिडेंट, 20 दिमाग जो दुनिया के पावरफुल लोग हैं, दिमाग हैं, हेड ऑफ स्टेट है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो जो बातें हम तक आ रही हैं वो तो सुनकर यकीन करें मैं रात को परेशान रहा हूँ। मैंने कहा यार इधर मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में। ऑयल रिफाइनरी से ही रिलेटेड कि वो वहाँ पे से खाम तेल निकालेंगे और वहाँ नाइजीरिया के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, इंडिया की भी जो है वो ज़रूरियात पूरी होंगी और जो है पेट्रोल की सर्कुलेशन भी ज्यादा होगी। 1/4 of Africa is employed directly or indirectly by Indian companies and its auxiliary companies. One digital public infrastructure, UPI, OCNDC, Diksha, Bashini, ठीक है, DG Locker और भी पता नहीं कितने हजारों सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट के हैं, इंटरनल भी और पब्लिक के भी। पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 340 तक जाने के इम्कान है और इंडिया ऑलरेडी आपको पता है रशिया से किस तरह खाम तेल खरीद रहा है। हालांकि अमेरिका ने मना किया, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब रिकॉर्ड तोड़ खाम तेल खरीदा। जो अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारेगा तो वो परेशान होगा, कंडीशन खराब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे तशरीफ लेके गए तो कुछ चीज़ें नीचे आ रही थी, कुछ ऊपर जा रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, फरमाया कि जैसे नीचे से अमाल जाएंगे वैसे ऊपर से हालात आएंगे। इसका मतलब हालात का बनना और बिगड़ना किसके हाथ में जी? अल्लाह के हाथ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पाकिस्तान में जो कंडीशन है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसका मतलब हमारे अमाल नहीं ठीक, हम अच्छे काम नहीं कर रहे, हमारा जो सा इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन है या रिलेशन है वो हमारी अपनी वजह से खराब है। बिल्कुल, हमारा दीन तो यही कहता है, हमारा कुरान यही कहता है, हमारा जो शरीयत है वो यही कहती है। जय हिंद दोस्तों, G20 की मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और उसमें से कई बड़े बड़े डील्स हुए हैं जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी झटका लगा है। इसमें से एक ऐसी डील भी हुई है जिसमें नाइजीरिया से डील भारत कर रहा है, जिसमें भारत $14 बिलियन इन्वेस्ट करेगा तेल के लिए और नाइजीरियन पब्लिक को रोजगार भी मिलेगा क्योंकि वो काफ़ी गरीब देश है। और यही खबर सुन के पाकिस्तान में तो काफ़ी हड़कंप मच गया क्योंकि उनको लगता था कि भारत सिर्फ मुस्लिम देशों पे डिपेंड रहेगा ऑयल को लेके। अब पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि भारत अब सुपर पावर बनने जा रहा है क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। जहाँ पूरी दुनिया अमेरिका के सामने झुकी हुई थी कि रशिया से तेल नहीं लेने देंगे तुम लोगों को, अगर लोगे तो अमेरिका से रिश्ते ख़त्म कर लो। और वहीं भारत ने रशिया से तेल भी लिया और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते भी बनाए रखा। पाकिस्तान वाले भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत जो कहता है वो करता है, भारत अपने पब्लिक के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, वहीं पाकिस्तान में पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता। और अब पाकिस्तान की आम जनता भी समझ रही है कि पाकिस्तान की सरकार काफ़ी फ्रॉड है, वहाँ पे सिर्फ फ्रॉडस्टर आते हैं, सब अपनी जेब भरते हैं और निकल जाते हैं, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता। और दूसरा ये कि उन्होंने ईरान के साथ भी जो है ना वो अपनी पर्सनल करेंसी में जो है ना वो शुरू कर दी है ट्रेड, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो पर्सपेक्टिव ये था कि भाई वो इंडिया की तरफ, इंडिया जो है ना वो अमेरिका की ही हर बात मानता है, उसको उन्होंने निगेट किया और उन्होंने बताया कि हमारी अपनी जो है ना वो शनाख्त क्या है। अच्छा सर, अगर हम G20 की बात करें तो G20 के दरमियान एक और बहुत बड़ी जो डील साइन हुई है UAE, USA, सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान, ये एक जॉइंट रेलवे ट्रैक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जो इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ेगा। अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इंडिया का रेलवे निज़ाम हर साल एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बावजूद भी एक इतनी बड़ी डील साइन हो गई है कि जॉइंट रेलवे सिस्टम वो शुरू कर रहे हैं। डेफिनेटली इससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, इंडिया मजीद जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। ऑब्वियसली बात है, बेसिकली ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी जो है ना वो मार्केट है, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री जो है ना उनके साथ ट्रेड जो है ना वो करना चाहता है, ठीक है, उनके साथ जो है ना वो बायलैटरल रिलेशन जो है ना वो चाहता है। लेकिन अब ये है कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक जो है ना वो होगा, ये समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ मवासलत का निज़ाम नहीं है, ये बहुत बड़ा ट्रेड का जो है ना वो सिस्टम है। रेलवेज जो है ना वो, खैर हमारा तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना वो हमारा इसमें रेलवे जो है ना वो खा जाती है, इसे जो है ना वो वाइट एलिफेंट जो है ना वो कहा जाता है। लेकिन इंडिया का हमेशा से जो है ना वो इवन के मनी जनरेट करता था और वो इंडिया के अकाउंट में जो है ना वो जमा करवाता था। लेकिन अब इससे जो है ना उनकी ट्रेड जो है ना वो और ज़्यादा बूस्टअप होगी और एज अ नेशन जो है ना वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी जो है ना वो प्राउड मूवमेंट है। वो ऑफर की है, ठीक है, कंपनियां तो गई हैं। उसके बाद डिप्लोमेटिक मिशन जो वहाँ पर चलते हैं, रेस्क्यू जो वहाँ पर चलते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ हेल्प चाहिए, लाइन ऑफ क्रेडिट्स चाहिए। बाय द वे, इन इन्वेस्टमेंट्स के अलावा इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट्स भी है अफ्रीका के अंदर और कुछ और प्राइवेट कंपनियों की इन्वेस्टमेंट वो अलग है। लोगों के जहन में तो यही इंडिया गरीब मुल्क है, इंडिया के अंदर आजादी की तारीखें चल रही हैं, इंडिया के हालात पाकिस्तान से ज्यादा खराब है। अब ऐसे मुल्कों में इतना ग्रैंड लेवल पे इतना लेविश G20 तो नहीं हो सकता ना, ऐसे मुल्क दुनिया के फैसले तो नहीं ले सकते। अब ये टीवी पे दिखा दिया तो वो सारा प्रोपेगेंडा हो गया ना, खत्म, नील बटा जीरो हो गया। G20 को आज से G21 कहेंगे, ये इतिहास रचा है भारत सरकार ने। और भारत के अंदर कोई इवेंट और कोई ब्रेकिंग न्यूज ना बने, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हर इवेंट ग्रैंड इवेंट है, हर इवेंट में एक ब्रेकिंग न्यूज है, हर इवेंट में जो है दुनिया के फैसले हो रहे हैं भारत के अंदर बैठ के। मैं क्यों इस कुर्सी पे बैठा हुआ और क्यों मुझे आगे भी बैठे रहना चाहिए। तो मोदी जी ने ग्लोबल साउथ से रिलेटेड बहुत से काम किए इन कुछ महीनों में G20 होने से पहले।
ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था अफ्रीका यूनियन को ऐड करना, और ये लास्ट ईयर जब इंडिया को प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 को मिली तब ये उन्होंने अनाउंस किया था, तब से ये बातचीत चल रही थी एंड फाइनली बाकी सबने भी एग्री किया। मोदी जी की 2-3 चीजें थी कि भाई जब यूरोपियन यूनियन हो सकता है तो अफ्रीकन यूनियन की कंबाइंड जीडीपी जो है $2.9 ट्रिलियन समथिंग है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। एंड G20 वो फोरम है जहां पर दुनिया की इकोनॉमी की बातें होती हैं, तो दुनिया में तो अफ्रीका आता है, तो अफ्रीका की तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। साउथ अमेरिका से तो फिर भी अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह आ जाते हैं, यहाँ से तो कोई भी नहीं, एक मुल्क भी नहीं है, ठीक है। तो हमें इनको तो ऐड करना पड़ेगा एज अ मेंबर, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बोली। उसके बाद एक तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने फ्यूचर के लिए बोली, अफ्रीका के लिए, उन्होंने बोला कि जो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि हर कॉन्टिनेंट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी में। मतलब इंडिया सिर्फ अपने वीटो के लिए नहीं लड़ रहा, वो ब्राजील के वीटो के लिए भी लड़ रहा है, और वो साउथ अफ्रीका या इजिप्ट, इन दोनों में से किसी एक के वीटो के लिए भी लड़ रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी। अब जो अफ्रीका यूनियन के चेयरमैन थे उन्होंने भी 3 चीजें बोली थी, उन्होंने बोली है कि देयर इज इनफ स्पेस फॉर इंडिया इन अफ्रीका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अफ्रीका के जो वो यूनियन के मेंबर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चाइना से ज्यादा जगह इंडिया के लिए है अफ्रीका में। जबरदस्त। जो उनकी पहली स्टेटमेंट थी। दूसरी उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि वो ये थी कि इंडिया इज वे अबव एंड वे अहेड ऑफ चाइना इन टुडेस टाइम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अफ्रीका यूनियन में, देखिए पहले अफ्रीका में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, जो तो इस तरीके से वो काम कर रहा है, चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इंडिया ही है पूरे इंडिया। कभी ऑफिशियल विजिट नहीं किया है, क्या वजूहत है कि अफ्रीका, जैसे आपने बताया कि इतना रिच है, मिनरल रिच है, उसके पास ऑयल के जखीरे हैं, मेटल्स के जखीरे हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा इमर्जिंग कंट्रीज भी हैं जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आंखें क्यों बंद रखी इन 77 साल में, कभी अफ्रीका को इंपॉर्टेंस नहीं दी? मुझे देखा ये नहीं पता अफ्रीका की कितनी कंट्रियों में गए नहीं गए, लेकिन अफ्रीका की इजिप्ट से हमारी कोई खास बनती है नहीं, ठीक है, क्योंकि इजिप्ट भी उसी पाकिस्तान वाले पलड़े में ही है। इजिप्ट भी हर 2-3 साल के बाद IMF के पास ही होता है या अमेरिका के पास, और साउथ अफ्रीका के साथ तो कोई ताल्लुक हमने रखे ही नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान है। और वैसे तो अफ्रीका के साथ रख के करेंगे क्या? अफ्रीका क्या पैसे दे सकता है पाकिस्तान को लोन? नहीं, तो बात खत्म, पर क्यों रखना? हमारे रिश्ते पैसों के बेसिस पे होते हैं। जो अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारेगा तो वो परेशान होगा, कंडीशन खराब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे तशरीफ लेके गए तो कुछ चीज़ें नीचे आ रही थी, कुछ ऊपर जा रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, फरमाया कि जैसे नीचे से अमाल जाएंगे वैसे ऊपर से हालात आएंगे। इसका मतलब हालात का बनना और बिगड़ना किसके हाथ में जी? अल्लाह के हाथ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पाकिस्तान में जो कंडीशन है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसका मतलब हमारे अमाल नहीं ठीक, हम अच्छे काम नहीं कर रहे, हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन है या रिलेशन है वो हमारी अपनी वजह से खराब है। बिल्कुल, हमारा दीन तो यही कहता है, हमारा कुरान यही कहता है, हमारा जो शरीयत है वो यही कहती है कि इंसान के ज़िंदगी का बनना और बिगड़ना अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी अल्लाह बनाएंगे और इंसान के आमाल के साथ बनाएंगे। जैसे इंसान के आमाल होंगे वैसे हालात। कुरान पाक की आयत है जिसका मफहूम है कि खुश्की और तरी पे जितने भी हालात हैं, ये कौन कह रहा है? अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे हैं कि खुश्की और तरी पे जो भी हालात हैं वो इंसानों के आमाल के साथ है। जैसे आमाल होंगे वैसे हालात होंगे। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। सर मुझे ये बताएं क्या वजह है, हम एक तरफ इस्लाम 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 मजहब करते हैं, दूसरी तरफ मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, और मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। आप इसी से एग्री तो करते हैं ना? लाइक अगर TTP या तालिबान की बात करें, हमने ही बनाए, हमारी अगर हम पास में देखें आज हमारे वो दुश्मन है, हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम आपस में अफगानिस्तान की बात करें, इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, हमारे रिलेशन नहीं बेहतर। एक तरफ हम मजहब के ठेकेदार, दूसरी तरफ हम आपस में लड़ रहे हैं, तो कैसा ही में जा रहा है पूरी दुनिया में। ये देखा दोस्तों, पाकिस्तानी कभी नहीं चाहते कि भारत मुस्लिम देशों में डिपेंडेंट ना रहे। भारत अगर मुस्लिम देशों पर डिपेंडेंट रहा तो पाकिस्तान से वो भिड़ेगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ देंगे। अभी पाकिस्तानियों को यही नहीं पता है कि G20 में काफ़ी मुस्लिम देश भी आए हैं भारत में, और काफ़ी मुस्लिम देश पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान गए तो वो कटोरा लेके उनसे भीख मांग लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।